नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अपने जो है अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, षट दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो षट दर्शन का सही संधि विच्छेद आपको पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, षट जमा दर्शन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। राम ने धोबी को कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक है। तो राम ने धोबी को जो कपड़े दिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्म इसका कर्ता ने कर्म को। ठीक है। तो याद रखेंगे कर्म को इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री मच्छर चंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका होगा श्रीमत सरचंद्र। ठीक है। श्रीमत सरसचंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षुधातुर का सही समास विग्रह क्या होगा। तो क्षुधातुर का सही समास विग्रह हमारे पास होगा सुधा से आतुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्षुधातुर कौन सा समास है। ठीक है। क्या और किसको दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। तो जल्दी से बताएंगे, क्या और किसको दोनों का उत्तर जो किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। याद रखेंगे द्विकर्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अंत्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अंत्योदय का संधि विच्छेद होगा, यानी कि हमारे पास जो है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 अंत्य जमा उदय। ठीक है। क्या होगा, अंत्य जमा उदय। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है। याद रखेंगे सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नाम धातु क्रिया। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने में कौन सी क्रिया बनती है, नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, तजु में शब्द में का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तजु में का संधि विच्छेद होगा तेजे जमा मैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, सुरेश ने खेल कर दूध पिया। तो याद रखेंगे सुरेश ने खेल कर दूध पी लिया, इसका सही आंसर खेल कर जो है कौन सी क्रिया खेल कर। तो याद रखेंगे पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। याद रखेंगे कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है। तो नेहा कपड़े धोती है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मक क्रिया। नेहा कपड़े धोती है, कौन सी इसमें कर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो याद रखेंगे जो किसी से कुछ काम करवाना हो तो प्रेरणार्थक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जो शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी से। तो आपको बताना है अधोपतन कैसे लिखा जाता है। तो याद रखेंगे अधः जमा पतन, अधः पतन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कुमुदनी, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमुदनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस हमारे पास, आपको बताना है कि विश्वामित्र में कौन सी संधि है। विश्वामित्र में आपको बताना है विश्वामित्र में कौन सी संधि है। तो याद रखेंगे विश्वामित्र में आपकी दीर्घ संधि है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। तो पवित्र में कौन सी संधि है। तो याद रखेंगे आयादी संधि है। पवित्र में कौन सी है, आयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है नि जमा अर्थक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का हो जाएगा। उदाहरण का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उदाहरण का होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्त जमा हरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 19 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। सो श्रावण का सही विच्छेद होगा स्रो जमा अन्न। ठीक है। क्या होगा, स्रो जमा अन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, प्रत्युन्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बताना है प्रत्युन्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। आपको बताना गाइस नेक्स्ट है 21, मतानुसार में कौन सी संधि है। तो मतानुसार में आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है। मतानुसार में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अति, अति जमा आचार जाता है जुल्म हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सरसचंद्र में कौन सी संधि है। तो ये आपको बताना है सरसचंद्र में कौन सी संधि है। तो याद रखेंगे ये व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो आपको बताना है मुख दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे बहुब्रीहि समास है चतुर्भुज में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस शब्द में दीर्घ संधि है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 रामानुज में दीर्घ संधि है। नरोत्तम में कौन सा समास है। तो नरोत्तम में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा।
धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में आपका यहाँ पे जो है द्वंद्व समास है। मूल्यांकन में संधि है, तो मूल्यांकन में कौन सी संधि है? तो आपको 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल्य जमा अंकन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 अनवीक्षा जमा क्या होता है? अनु जमा इक्षा। ठीक है, चक्रपाणी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि समास है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी आपका तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो याद रखेंगे यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें यहाँ पे जो है अच्छा का प्रयोग एक विशेषण के रूप में हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि यह स्थान अच्छा है, तो अच्छा का यहाँ पे कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो उड़ रही है एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो कौन सी है? अकर्मक। 36 हमारे पास निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो याद रखेंगे गेहूँ पिस रहा है आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया यहाँ पे ज्योति रोती है। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। वृथानुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वृथानुमति का होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी वृद्धा जमा अनुमति। 39 है सही विलोम शब्द चुनना है आपको मानव का, तो मानव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दानव होगा, ऑप्शन नंबर 1। परोक्ष का सही विलोम क्या होगा? तो परोक्ष होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? तो आपको बताना है किस क्रमांक में जो है सभी शुद्ध हैं, तो याद रखेंगे विशिष्ट का होगा श्लिष्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन करना है, तो कौन सा इसमें शुद्ध रूप है? तो याद रखेंगे अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा उपवाक्य है? तो याद रखेंगे उसने कहा वह सदैव सत्य बोलता है, ये आपका वाक्य संज्ञा का उपवाक्य है। वह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो आपको बताना है कि वह क्या, यह क्या है? तो ये आपका ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा प्र जमा उड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं यानी कि विशेषण की विशेषता को बताने वाले को शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा से जो पहले आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है शैतान की आंत का अर्थ क्या है? तो शैतान की आंत का है बहुत लंबी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 49 है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश। ठीक है, यह गाय अच्छी है, वाक्य में यह क्या है? तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, डबल बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में दृष्टि से सही विकल्प आपको चुनना है क्रमवार। ठीक है, तो क्रमवार ये आपका 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज प्रताप प्रेम प्यात, ये डिक्शनरी के क्रम में आपको बताना है, तो ऐसे लिखा जाएगा। कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका राइट आंसर होगा जलोर्मी। जलोर्मी जो सही संधि विच्छेद है। ठीक है, बुजक्कड़ में प्रत्यय है, तो बुजक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुजक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कुछ आदमी जा रहे थे, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो याद रखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ जा रहे हैं यानी कि कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आसमान फट पड़ा, इस वाक्य में क्रिया में कौन सा भेद है? तो आसमान फट पड़ा ये आपका अकर्मक क्रिया है। अतीला का संधि विच्छेद क्या होगा? अतीला का संधि विच्छेद होगा यानी कि अति जमा ईला। ठीक है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मोहन अखबार पढ़ रहा है ये आपका एक कर्मक क्रिया है। ठीक है,